मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अभी तक हम परमुटेशन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन बेसिकली क्या था, अरेंजमेंट से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं अगर कॉम्बिनेशन की जस्ट एक डेफिनेशन की बात करूँ तो बेसिकली ये होती है द ग्रुप्स ऑफ selecting are objects out of an object, ठीक है। Ignoring the order of अरेंजमेंट का जो भी ऑर्डर होगा ग्रुप्स बनाने में, दैट मस्ट बी इग्नोर्ड, ठीक है। इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दियर कह सकते हैं आप, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ये होता है कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इज गिवन बाय NCR, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है, ठीक। अब इस NCR को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मैं एक रिलेशन बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR, ठीक है। सबसे पहले NPR को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, वाइल NCR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान से देखिए, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल को तो हम NPR लिख सकते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा NPR अपॉन में r फैक्टोरियल है 1/r फैक्टोरियल, या तो इस तरह से लिखते हैं, या फिर और करके हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, NPR इक्वल्स टू r फैक्टोरियल इंटू NCR, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है NPR और NCR, ठीक है। ये था कॉम्बिनेशन, और इन दोनों में रिलेशन एक छोटा सा, ठीक है। इसके बाद में क्या है वो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन की छोटी सी डेफिनेशन है, ये उसका फॉर्मूला है, और ये रिलेशन है NPR और NCR, ठीक। अब हम करेंगे कुछ रिलेशन जो है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो एक तो सबसे पहला जो ये है कि NCR और NCN माइनस R बोथ आर इक्वल, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। तो इसको LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल एंड क्या आएगा LHS, वाइल RHS को जब हम ओपन करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा r। क्या दोनों डिफरेंट है, नहीं, LHS का RHS सेम है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस ट्रू, ठीक है। अब इसका यूज कैसे हो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर 10C3 लिखा है तो वो 10C7 के बराबर
होगा। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। इसका बहुत इफेक्टिव यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम जो नेक्स्ट चैप्टर है, बट अब वो चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, जो अभी सिलेबस में चेंजेस हुए थे उसके बाद से। ठीक है, तो वो हम नहीं पढ़ने में पढ़ेंगे, बट हाँ ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, tan C3 या फिर tan C7 बोथ आर इक्वल। ठीक है, देन एक नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज गिवन बाय n+1 CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इसका। इसको भी मैं प्रूव करना बताता हूँ, पहले से सॉल्व करते हैं। पहले n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल और n+1 माइनस r, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो n फैक्टोरियल ओवर r के बाद हम r माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिखेंगे। इसको क्यों लिखा है उसका रीज़न बताता हूँ। न्यूमरेटर सेम है दोनों में, यहाँ पे r है बट यहाँ r माइनस 1 है, तो स्मॉल ये है तो ये ओपन करना होगा। ऐसे ये ग्रेटर है ये स्मॉल है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बट इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 और नेक्स्ट आ जाएगा फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक, देन n फैक्टोरियल देखिए कॉमन है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल भी कॉमन है, n माइनस आर का भी फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं सारी वैल्यूज। n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर हो गया है कॉमन। जो बची हुई वैल्यूज वो लिखनी होगी, तो यहाँ से ये कॉमन 1/r बचेगा केवल, प्लस इधर से ये कॉमन था तो 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये कॉमन था ये बचेगा माइनस आर प्लस। एलसीएम लेना पड़ेगा उसी स्टेप में। n फैक्टोरियल ओवर r इंटू n माइनस आर प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्या हो गया, n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर से आर कैंसिल हो गया, बच गया क्या n+1, n फैक्टोरियल इंटू n+1 ओवर आर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये टर्म के साथ इसको लिख दीजिए। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 5 का फैक्टोरियल और ये है 6, तो 6 का कंप्लीट फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा n+1 होल फैक्टोरियल, कौन सी भी सेम ऐसे ही r होल फैक्टोरियल, इस वैल्यू का होल फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके बराबर n+1 CR के बराबर। ठीक है, क्योंकि देखो अब r फैक्टोरियल आ रहा है तो यही है n+1 CR, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया है, इसका सिंपल सा प्रूफ है, प्रूफ पूछा जा सकता है तो इस तरह से आप प्रूफ कर लेंगे। करेक्ट, तो ये हो गया इसका प्रूफ, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट प्रूफ है इसका। ठीक है, हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ओके, ये हो गया है फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टीज की बताने वाला हूँ, एक और फॉर्मूला शॉर्ट, कि अगर ये सब फॉर्मूले याद होते तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है वो है NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये होता है इसके बराबर। प्रूफ तो सिंपल ही है, करके देख सकते हैं, आप खुद भी करके देख सकते हो। तो LHS सॉल्व करते हैं, n
अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो अपॉन में आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म एलिमिनेट हो गया है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर माइनस वन होल फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ये वैल्यू, तो आर के बाद आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक, और एन माइनस आर, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन और इसके बाद आ जाएगा देखिए क्या रिजल्ट आ गया एन माइनस आर प्लस वन ओवर आर, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बता देता हूँ याद रखने के लिए, इसका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो यहाँ लिखना है, और ये जो केवल वैल्यू आर है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, एन और इसका डिफरेंस अपॉन में केवल ये, ठीक, इस तरह से। ये यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ उनको, तो अगर आप हमें फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज बिल्कुल जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, खुद से करके देखिएगा। तो क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन बताते हैं। पहले है ये सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 5 सी आर प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 31, ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसे प्रूव। कैसे करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करने का मतलब होता है उसे एक्सपेंड करते जाओ, समेशन है। सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन, यानी सम करना। क्या होगा, पहले आर की वैल्यू 1 तो 5c1 देन प्लस 5c2, आर की जगह 2 फिर 3 फिर 4, कब तक, जब तक 5 नहीं आ रहा। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। 5c1 को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको भी मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ किस तरह से जल्दी लिखो। अगर यहाँ 1 है तो केवल एक ही टर्म एक्सपेंड करो, 5c2 जैसे लिखा है तो 2 टर्म एक्सपेंड होंगे, 5 और 4 जैसे ये किया, और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि होगा 2 × 1 प्लस 5c3 क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था NC_R और NC_n-R बराबर होते हैं, तो 5c3 या 5c2 दोनों बराबर ही होंगे, तो ये भी इतने में आ जाएगा। 5 × 4 अपॉन 2 × 1, 5c4 करो चाहे इसको करो बराबर होता है वो 5, और ये होता है 1, 5 प्लस ये कितना हो गया 10, ये भी हो गया 10, हो गया 5 और ये कितना आ गया टोटल 31, हेंस एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरह से। अब इनको ओपन करना मैंने बता दिया, 5 लिखा है और नीचे 2 है, तो आपको 2 टर्म एक्सपेंड करने हैं, तो 5 और 4 आएंगे 2 ही टर्म, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे 2 लिखा है तो उसी का फैक्ट हो गया। 3 होता तो यहाँ 3 कर दिया जाता, 5 4 3 फिर 3 2 1, तो 3 3 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो इसलिए नहीं लिखा उसको। ठीक है, बाकी ऐसे एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले से यूज है क्वेश्चन और बताने वाला हूँ मैं, फिर आप इससे क्वेश्चन करेंगे सारे। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन है ये NC_R ओवर NC_R प्लस 1 is half and NC_R plus 1 over NC_R plus 2 is equal to 2/3। फाइंड n एंड r, n और r दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सेम यही चीज़ लिखी हुई है बट रेसिप्रोकल में है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैल्यू यहाँ कम वैल्यू है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये इसको r प्लस 1 कर दें और इसको r कर दें तो क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस जो डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का तो क्या हो जाएगा n माइनस r माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में केवल ये वैल्यू आएगी जो है r के बराबर हाफ। एंड ऐसे ही यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा,
n माइनस आर माइनस 2 और आर प्लस 2। देखिए दो इक्वेशन मिल गई हैं, n और r दो ही अननोन है, तो यहाँ से आपको हम n या r के रिलेशन निकाल सकते हैं और दूसरे प्रूव करें। तो क्या आ जाएगा 2n माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू आर। सॉरी छोटी गलती हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया पूरे आंसर में, तो 2n माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू आर इस तरह से आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n ये माइनस 3r बराबर में 2। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू मिल जाएगी आपको जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3r प्लस 2 अपॉन में 2, ठीक है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो मैं एरो बना दे रहा हूँ, मतलब इसमें पुट कर दीजिए n की जगह पे, तो 3n की जगह 3r प्लस 2/2 माइनस r माइनस माइनस r नहीं एक्चुअली 3r और 3 2 6 इक्वल्स टू 2r प्लस इस तरह से आएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 3 9r प्लस 3 2 6 माइनस 2 3 6r माइनस 6 2 12 इक्वल्स टू 4r प्लस 4, ठीक है। 4r इधर आ जाएगा, 9r माइनस 6 3r माइनस 1 माइनस r प्लस 6 माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 5 4। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, छोटी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में नहीं आना चाहिए। अच्छा बेटा एक गलती हो गई है, एक्चुअली फॉर्मूला ही गलत कर दिया है हमने। मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हो गई, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ। देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ आर है, यहाँ आर माइनस 1, मतलब एक वैल्यू कम डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, करेक्ट। तो पहले इनको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर बराबर 2, क्लियर। ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ कर लिखा एन सी आर प्लस 2 ओवर एन सी आर प्लस 1 बराबर 3/2। अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अब वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। पहले रेसिप्रोकल कर दिया, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम है ना, इसलिए तो क्या आ जाएगा n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन r प्लस 1, एंड यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में n माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2r प्लस 2, और n की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे 3r प्लस, ये वैल्यू आ गई है 3r प्लस 2, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया ना, इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3r प्लस 2 माइनस आर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर रख रहा हूँ आर प्लस 2 इक्वल्स टू 3/2, 3r माइनस आर 2r, 2 माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन आर प्लस 2 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4r प्लस 2 3r प्लस 6, ये हो गया r, इधर हो गया 4, r की वैल्यू क्या आ गई 4, r की वैल्यू 4 को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। सो n इक्वल्स टू 3 4 12 प्लस 2, 3 4 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो देखिए r और n दोनों फाइंड आउट हो गए इस फॉर्मूले की ही हेल्प से, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूले बताए, क्वेश्चन बताए हैं कुछ, एक्सरसाइज 7.7, ठीक है। उसी में है इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करके देखिएगा। लाइव क्लास में मैं और भी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।